सैया के साथ मरैया में, लैला मालबा छैला धमालबा, लहंगा में बाढ़ आइल बा, जीन्स वाली भौजी, मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी, साली बड़ा सतावेली। यह पिछले कुछ सालों में हमारे भारत के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों के टाइटल्स। आज गर्मी के दिनों में हमारे घरों में लगे हैंडपंप का जितना वाटर लेवल नहीं गिरता, उससे कहीं ज़्यादा आज तो यूपी और बिहार में बन रहे भोजपुरी मूवी का लेवल गिर चुका है। मतलब कि इन फिल्मों के निर्माता लहंगा चोली साया ब्लाउज के आगे कुछ बात ही नहीं करते हैं। और इन फिल्मों के गाने जरा इनके टाइटल्स भी सुन लीजिए। देवरा दोदी चाटन बा, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, लहरिया लुटाए राजा, पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। मतलब ऐसे अश्लील टाइटल्स हैं कि हमें हमारे चैनल पर इसका नाम तक बताने में असहजता महसूस हो रही है। पर क्या फ़र्क पड़ता है, पब्लिक को यही सेक्सिज्म से भरे गाने ही तो पसंद आते हैं। अगर आप YouTube पर इन सारे गानों को सर्च करके देखेंगे तो इन पर लाखों करोड़ों की मात्रा में व्यूज़ और लाइक्स मौजूद हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे व्यूज़ बस यूपी और बिहार के हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी और बिहार के अलावा भी ऐसे बहुत सारे इंडियन स्टेट हैं जहाँ पे ये सारे गाने और फिल्में देखी जाती हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्यों आज 2000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में शामिल हो चुकी ये भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी वल्गैरिटी को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है, और वो अपना कंटेंट वल्गर बनाते ही क्यों हैं। जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। फिल्में शुरुआत से ही समाज का आईना रही हैं, क्योंकि अक्सर इसी के माध्यम से समाज में पल रही सारी बुराइयों को जड़ से मिटाने की कोशिश की जाती है। और जरा सोच के देखिए, अगर यही फिल्में समाज में बुराइयों का बीज बोने का काम शुरू कर दे तो समाज का कितना नुकसान होगा। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कुछ वही तो कर रही है, जिस वजह से आज यूपी बिहार के लोगों की छवि दूसरे राज्यों में काफी खराब होती जा रही है। और एक तरफ साउथ की फिल्मों को पूरे देश में प्यार मिल रहा है, तो वहीं नॉर्थ इंडिया की भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग हीन भावना से देख रहे हैं। ऐसे में यहाँ सवाल ये उठता है कि एक समय पे पैन इंडिया देखे जाने वाली भोजपुरी फिल्म्स आखिर कैसे इतनी बुरी परिस्थिति में पहुंच गई है, और इसके पीछे के कारण क्या थे। आइए जानते हैं। भोजपुरी सिनेमा द बिगनिंग। भोजपुरी फिल्म की शुरुआत आज से तकरीबन 44 साल पहले 1968 में हुई थी, जब हिंदी फिल्मों के फेमस डायरेक्टर कुंदन कुमार ने पहली भोजपुरी फिल्म डायरेक्ट की, जिसका नाम था गंगा मैया तोरी प्यारी चढ़इबो। इस फिल्म के स्टैंडर्ड का अंदाजा आप इसी बात से भी लगा सकते हैं कि इसमें संगीत चित्रगुप्त, गीत शैलेंद्र और आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने दिया था। और आप इनके लेवल के बारे में तो भली बातें जानते ही हैं। यार चलिए अब हम आपको इस फिल्म के बनने के पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं। साल था 1950 का। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अवार्ड फंक्शन में हिंदी फिल्म के फेमस कैरेक्टर आर्टिस्ट और राइटर नजीर हुसैन से मुलाकात हो जाती है, जहाँ उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। और राजेंद्र प्रसाद उनसे पूछते हैं क्या पंजाब से हैं, तो इस पर नजीर हुसैन बोलते हैं नहीं, मैं यूपी के गाजीपुर से हूँ। और फिर क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुरंत उनसे भोजपुरी में बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो बिहार से ही थे और उनकी क्षेत्र भाषा भोजपुरी ही थी। तो उन दोनों के बीच बातें काफ़ी लंबी चली, जिस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नजीर साहब को भोजपुरी भाषा में एक मूवी बनाने की सलाह भी दे डाली। अब उस समय पर तो पैसों का बहाना बनाकर नजीर साहब ऐसा करने से मना तो कर देते हैं, पर राजेंद्र प्रसाद की ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में घर कर जाती है, और इसलिए वो गंगा मैया तोरी प्यारी चढ़इबो की स्क्रिप्ट लिखकर वो विमल रॉय को सुनाने पहुंच जाते हैं। और तो और उन्हें इसकी स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद भी आती है, पर वो चाहते थे ये मूवी भोजपुरी के बजाय हिंदी में बने, जिस पर नजीर साहब राजी ही नहीं होते हैं, और फिर कुंदन कुमार को अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसे देखने वाले दर्शकों की सिनेमा हॉल में लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती थी। इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, पुलिस प्रशासन भी इस भीड़ को संभालने में नाकामयाब साबित होती थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, पर इस फिल्म ने उस वक्त पर 80 लाख की कमाई की थी। भोजपुरी सिनेमा द गोल्डन एरा। भोजपुरी मूवीज के दर्शक यूपी बिहार के साथ देश दुनिया के कई कोने से आते थे। यहाँ तक कि वैसे लोग जिनकी मातृभाषा भोजपुरी नहीं थी, वो भी भोजपुरी मूवी देखने में काफ़ी रुचि रखते थे। और ये सब हो पाया था उस समय पर रिलीज हुई कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की वजह से। लागी नाई छूटे रामा, मलम परदेसिया और विदेशिया जैसी मूवीज़ ने लोगों के दिलों पे राज करना शुरू कर दिया था। और तो और आज की भोजपुरी मूवीज़ की तरह इसमें वल्गैरिटी भी नहीं थी। ये मूवीज़ बिल्कुल साफ सुथरी हुआ करती थी, और शायद इसलिए
इसे लोग थिएटर्स में अपनी फैमिली और बच्चों के साथ भी देखने जाया करते थे। और तो और इन ऑडियंस में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा हुआ करती थी। इस समय पर भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी ग्रो करने लगी थी कि हिंदी फिल्म्स के बड़े बड़े एक्टर इसमें कैमियो देने को तैयार हो जाते थे, जिसमें एक नाम बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का भी था। भोजपुरी सिनेमा दी फर्स्ट कलर फिल्म। सन 1977 में भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई, जिसे भोजपुरी फिल्म के दर्शकों ने खूब पसंद भी किया, जिस वजह से इसके बाद कई सारी रंगीन फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में बनने लग गई, जिसमें सबसे ज्यादा सफलता अगर किसी फिल्म को मिली तो वो थी गंगा किनारे मोरा गाँव। आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म थी जो किसी थिएटर में लगातार 1 साल 4 महीने तक लगातार चली थी। जी हाँ, 1 साल 4 महीने। भोजपुरी सिनेमा दी डाउनफॉल। गंगा किनारे मोरा गाँव जैसी फिल्में हिट होने के बाद भोजपुरी फिल्म मेकर्स को नए नए तरीके मिल गए थे, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी फिल्मों से खूब पैसे वसूलने लगे, जिस वजह से भोजपुरी के दर्शक का रुझान इनके प्रति कम होने लगा। अब ज़्यादातर मजदूर वर्ग जैसे कि रिक्शा चालक, ऑटो चालक, किसान और हॉकर्स ही ये फिल्में देखने सिनेमा घर में जाया करते थे, और इसलिए बॉलीवुड अब क्वालिटी कंटेंट देने के बजाय अपने व्यूअर्स को कचरा परोसने लगी। हर दूसरे मूवीज में बेवजह नाच गाने, अंग प्रदर्शन, पानी में नहाना, अभद्र आचार जैसी चीजें ऐड की जाने लगी, जिन्हें उनकी ये ऑडियंस पसंद भी कर रही थी। और तभी से शुरू हुआ भोजपुरी फिल्मों में वल्गैरिटी, सेक्सिज्म, फीमेल अब्यूज जैसे सीन्स की भरमार, जो कि आज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भोजपुरी सिनेमा दी 2000 करोड़ बिजनेस। अब हमने ऊपर के पार्ट में ये तो देख लिया कि कैसे भोजपुरी सिनेमा धीरे धीरे अपना रुतबा खोती गई, पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इतनी वल्गैरिटी, इतनी अनपॉपुलर होने के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की इंडस्ट्री कैसे बन गई? आइए जानते हैं। देखिए, बड़ा ही सीधा फंडा है इस मूवी इंडस्ट्री का। आमतौर पर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 5-6 महीने में एक नई फिल्म बनती है, कुछ 1 साल का समय भी लगाती है और कुछ तो सालों साल लगा देती है। और भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री औसतन 1 साल में 50 से 60 मूवीज बना देती है, यानी कि 1 महीने में 1 से 2 मूवी रिलीज होना तो निश्चित ही है। और अब आप इस आंकड़े से इनकी मूवी की क्वालिटी का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। खैर, हम वापस इनके बिजनेस मॉडल पे आते हैं और समझते हैं आखिर कैसे लेस क्वालिटी मोर क्वांटिटी बिजनेस मॉडल पर चलकर इन्होंने 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। भोजपुरी सिनेमा दी रेवेन्यू मॉडल। बॉलीवुड मूवीज की तरह भोजपुरी मूवीज कभी भी मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं होती है। इनकी लो बजट और वल्गैरिटी की वजह से इनकी टारगेट ऑडियंस छोटे शहरों या गांव से बिलोंग करते हैं, जो कि कभी मल्टीप्लेक्स में 300-500 रुपए देकर कोई मूवी देखना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ही रिलीज होती हैं, जहाँ पे ये थिएटर्स इन मूवीज के राइट्स मात्र 3 से 4 लाख के छोटी सी अमाउंट में ही खरीद लेती हैं और 30 रुपए से 50 रुपए की टिकट पर इनके शो अपने सिनेमा हॉल में रन करती हैं। जी हाँ, 50 रुपए से भी कम में। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 रुपए की टिकट बेच के ये इतना कैसे कमा लेते हैं, तो वहीं पे उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वाला फंडा काम आता है। भले ही ये थिएटर्स इतनी कम टिकट प्राइस में शो रन करती हैं, पर इन्हें देखने वाली ऑडियंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। इसके साथ ही मूवी प्रोड्यूसर इन सारी मूवीज़ को डायरेक्ट यूट्यूब पर पब्लिश कर देते हैं, जिसे मिलियंस ऑफ व्यूज़ और वॉच टाइम आता है, जो कि इन्हें हर महीने 5 से 10 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करके भी देता है, जो कि सच में एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। भोजपुरी सिनेमा वाई सो वल्गर। देखिए, अब इस वल्गैरिटी के ऐसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, पर हमारी नज़र में जो सबसे अहम कारण है वो है टारगेट ऑडियंस। आज ही जितने भी वल्गर सॉन्ग्स या मूवीज इस इंडस्ट्री में बन रही है, उनके पीछे का कारण कहीं ना कहीं इनकी ऑडियंस ही तो है, जो ऐसे कंटेंट देखना पसंद करती हैं। और आपको बता दें, इनमें से ज़्यादातर ऑडियंस बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो या तो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, पान सुपारी की टपरी पर बैठते हैं, या फिर कहीं किसी के मजदूरी करते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये सारे क्लासेस के लोग ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं और इन्हें चीज़ें अपनी लोकल लैंग्वेज में ही सुनना जानना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि अगर आप किसी ऑटो वाले भैया से पूछेंगे कि भैया क्या आपने टोनी कक्कर के गाने सुने हैं, तो इसका 100% चांस है कि वो ना ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें ये सब गाने या ये सब फिल्में समझ ही नहीं आते हैं।
वहीं अगर आप उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछ के देखोगे तो देखो कैसे फटाफट से आपको जवाब मिलता है। तो ये एक अहम कारण है भोजपुरी मूवीज और सॉन्ग्स के वल्गर होने का। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अब इसे एकाएक रोका तो नहीं जा सकता, हाँ, पर इसमें धीरे धीरे सुधार लाया जा सकता है। पर कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला सलूशन है इन सारे कंटेंट्स के लिए सेंसरशिप बोर्ड का गठन करना, जो कि स्पेशली यूपी और बिहार में बनने वाली सॉन्ग्स और मूवीज की जांच करेंगे। और उसमें अगर कोई एडल्ट कंटेंट या वल्गैरिटी पाई जाती है तो इसे मूवी या सॉन्ग से हटाने को कहा जाएगा या फिर बैन तक किया जाएगा। वही दूसरा स्टेप जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उठा सकती है कि वो यूट्यूब पर रिलीज होने वाले वल्गर भोजपुरी मूवीज और सॉन्ग्स पर अपना शिकंजा कसे। वो इन सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फाइनल वार्निंग दे और ज़रूरत पड़ने पर उनकी वीडियोस बैन भी कर दे, जैसे कि वो पाकिस्तान से जुड़े बहुत सारे केसेस में करते भी आई हैं। शायद तब जाके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फैले इस कचरे को साफ किया जा सकेगा और एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री अपना खोया हुआ रुतबा, अपना खोया हुआ सम्मान वापस गेन कर पाएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।